बोलबम स्वागत है आप सभी का। भगवान शिव की आराधना के पवित्र महीने सावन में आस्था पूरे ज्वार पर है। श्रावण मास में देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ बोलबम की गूंज सुनाई पड़ रही है और सब कुछ शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। सावन को देवाधिदेव महादेव यानी भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भक्तों को अमोघ फल देने वाला है। बिहार झारखंड के शिव मंदिरों और कांवड़ यात्राओं के दर्शन लगातार हम आपको करा रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी बोलिए बोल बम। शिव दीवानी मामले भी सुलझाते हैं और फौजदारी भी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ और दुमका के बासुकीनाथ ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जहां हर दिन गीत संगीत का ऐसा समा बनता है कि कांवड़ियों की सारी थकान दूर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कुमकुम बिहारी और बबलू पंडित के गीतों और बाबा के भजनों पर कांवड़िए किस तरह झूम रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रोग्राम करने आए हैं और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हमारे भजन से कांवरिया जो थके हारे यहाँ तक पहुँचते हैं उनका हम लोग मनोरंजन कर सकें और एक रिफ़्रेशमेंट उनको मिले, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से रिफ़्रेशमेंट होने के बाद तो ऐसे भी शारीरिक रूप से रिफ़्रेशमेंट हो ही जाता है। तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जितना बढ़िया से बढ़िया भजन सुना के मनोरंजन करके और उनको तरोताज़ा बना देना, ताकि वो अपनी थकान भूल के और अपने मंजिल तक
भक्ति की दुनिया में खो जाए और अपने मंजिल तक पहुँचे। कुछ ऐसा ही नजारा पूरे सावन में बासुकीनाथ के दरबार में रहता है, जहां कावड़िए आस्था के ज्वार में डूबते हैं और तरोताजा भी होते हैं। श्रावणी मेला जैसे जैसे परवान चढ़ता जा रहा है, कावड़ियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। बासुकीनाथ में कावड़ियों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। दुमका से न्यूज इंडिया संवाददाता राहुल ने बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने पहुंचे कावड़ियों से बातचीत की। श्रावणी मेला जैसे जैसे परवान पर चढ़ता जा रहा है, कांवड़ियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो कांवड़िया है उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कतारबद्ध होकर पूजा करवाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह महिला हो या पुरुष, आप देख सकते हैं जिस तरह से कांवड़ियों का रैला है वो देखने लायक है और प्रशासन को काफ़ी, जो पुलिस है यहाँ पे मौजूद है, उनको काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। और हम आते हैं, कुछ कांवड़ियों से भी बात करवाने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी देर से अपने लाइन पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि बाबा का जलार्पण हो जाए। बम कहाँ से आए हैं आप? नालंदा जिला से बम। नालंदा जिला बिहार शरीफ। कैसा लग रहा है बासुकीनाथ आकर? बहुत अच्छा। क्या सोच कर आए थे यहाँ पर? यही कि हम लोग अच्छी तरह से जल ढारेंगे, दर्शन होगा, बस उसी प्रकार से हो रहा है। 5 मिनट लेटे से यहाँ पर देख सकते हैं और भी कांवड़ियाँ हैं। कहाँ से आ रहे हैं बम आप? मुजफ्फरपुर से आ रहा हूँ बम। कैसा लग रहा है बासुकीनाथ पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार जो व्यवस्था देखने को मिली कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। क्या सोच कर आए हैं यहाँ पर? बाबा बासुकीनाथ के दरबार पे आए हैं, फौजदारी बाबा है। बाबा से कुछ मांगने के लिए आया हूँ। बाबा से कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो हर किसी को कुछ ना कुछ मनोकामना लेकर आए हैं। चूंकि फौजदारी बाबा है, काफ़ी जो भी भक्त होते हैं उनकी उनके मन्नतें पे काफ़ी फौरन कार्रवाई होती है, इस तरह से कहा जाता है, एक मान्यता है। और भी हमारे साथ बम है। कहाँ से बम आप आए हैं? सीतामढ़ी जिला। कैसी लगी इस बार बासुकीनाथ की व्यवस्था? बहुत अच्छा। क्या सोच कर आए हैं यहाँ पे? बासुकीनाथ आए हैं बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में कुछ मन्नत लेकर आए होंगे? हाँ, कुछ लेकर आए हैं। आप कितने समय से आ रहे हैं बम? 2-3 साल से आ रहे हैं। कैसा लगा इस बार की व्यवस्था कैसी है? ठीक है। तो जो भी कांवड़िया है आप देख सकते हैं, काफ़ी उत्साह उन लोगों में। हर कोई चाहता है कि बाबा का जो जलार्पण हो वो यहाँ से करके जाए। वो लोग अपनी जो मन्नत मांग कर लाए हैं, जो मनोकामना है उस पर फौरन कार्रवाई हो। इस तरह से देखा जा सकता है कि कांवड़ियों में काफ़ी उत्साह है। राहुल कुमार गुप्ता, न्यूज़ इंडिया, दुमका। फूल चढ़ाने का मतलब है हजारों बेलपत्र, फूल इत्यादि वगैरह जो हम चढ़ाते हैं उससे कहीं ज्यादा उसकी मान्यता दी गई है। श्रावण के स्वर्णिम बेला में आप पूछ रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी भी तरह की कामनाओं के लिए यहाँ 2 तरह का नया फूल अभी आया है, जिसमें एक शिवलिंगी और दूसरा कौरव पांडव। शिवलिंग जो है शिवलिंग के आकार का और कौरव पांडव जो है उस तरह, जिस तरह 5 भाई वो लोग थे और उनके जितने भाई थे उस तरह का उसका उसमें है। ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बाबा बासुकीनाथ, बैद्यनाथ और विश्वनाथ, ये हमारे भारत के ज्योतिर्लिंगों में 3 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से है। यहाँ किसी धर्म, अर्थ और मोक्ष, किसी भी तरह की कामनाओं के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। यामे सदंगे नगरे तिरम्बे विभूषितांगं विविधैश्च भोगे सदभक्ति मुक्ति प्रदमी समेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। इस नागनाथ की शरण में जो लोग आते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में अभीष्ट मंगल कामनाओं को लेकर शिव भक्तों की विशाल भीड़ भगवान भोलेनाथ के सतत अभिषेक में इन दिनों बासुकीनाथ में उमड़ रही है, जिसमें बाबा का उसमें शिवलिंग का आकार का रहता है, फूल बनता है। उसको मान्यता है कि उसको अगर बाबा पर जल चढ़ाते हैं तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहुत दिन से इच्छा थी हमको यहाँ आने का, देखने का, लेकिन इस बार बाबा की कृपा से हमको यहाँ घूमने का मौका मिला। और ये शिवलिंगी पेड़ जो है जिस पर हम आए तो देखे फूल लगा हुआ था, इसको फूल को हमको मिला, लेकिन बाबा की कृपा से शिवलिंग का फूल, जो शिवलिंग बना हुआ हमको मिला, जिसको पाकर हम बहुत धन्य हुए। बहुत बड़े शिवलिंग का आकार का है, देखने में बहुत खुशी हुआ, बहुत आनंद हुआ।
सावन के पावन महीने में सुल्तानगंज से लेकर बाबा नगरी तक की 105 किलोमीटर का मेला क्षेत्र मिनी इंडिया में तब्दील हो जाता है। विभिन्न राज्यों के शहरों और कस्बों के लोग इस मेले में नजर आते हैं। कांवरिया पथ में विभिन्न राज्यों के कुछ ऐसे ही टोली से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। कहा जाता है कि बम भोले यानी कि भोलेनाथ के सिर्फ नाम में ही इतनी शक्ति है कि अगर लोग सच्चे मन से उनका जयकारा अगर कर लें तो उन्हें उनकी जितनी भी कठिन राह होती है वो आसान हो जाता है। आस्था के इस 105 किलोमीटर की यात्रा में अमूमन लोग कांधे पर कांवर लेकर के बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं। इस कांवर यात्रा में कई अलग अलग तरह के कांवरिया भी देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही निशक्त कांवरिया से मिलाते हैं जो पिछले कई साल से लगातार बाबा के दरबार में आ रहे हैं। अब हमारे साथ देखिए, ये निशक्त भाई हैं, पैर से थोड़े लाचार हैं, बावजूद इनका हौसला जो है वो देखने में बनता है। बम जी, ये बताइए सबसे पहले कि आपको परेशानी क्या होती है, चलने में क्या परेशानी है ये बताइए। दर्द रहता है, मेरे को बोन टीबी पहले से हुआ है। मैं झारखंड में ही मैं इलाज करवाया हूँ, रांची में, लेकिन दर्द रहता है अभी भी। लेकिन भोला के आशीर्वाद से मैं चल फिर रहा हूँ, इसलिए मैं जल बाबा पर पहुँचाता हूँ। मतलब कि बिना सहारे के आप नहीं चल पाते? नहीं चल पाते हैं। तो ये सफ़र जो है आप कब से कर रहे हैं, मतलब कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? ये मेरा चौथा साल बाबा पर जल चढ़ने जा रहा है। कितने कैसा लगता है ये सफ़र? कष्ट तो बहुत होता होगा आपको? तो होता है, मगर कुछ अनुभव नहीं होता है कि मेरे को कष्ट है। अभी तक के मेरे हाथ में छाला पड़ गया, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि कब ये अपने ख़त्म होता है, क्या होगा, कोई वेत नहीं है। बिल्कुल, आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये डंटे पकड़ के चलते, देखिए इनके हाथ में पूरे छाला पड़ गए हैं, बावजूद इसके इनका हौसला जो है वो देखने में बन रहा है। बोल बम का जयकारे लगाते हुए डंटे के सहारे ये एक पाँव से ये निशक्त हैं, अच्छे तरीके से चल नहीं पाते हैं, बावजूद इनका हौसला जो है वो देखने बन रहा है। क्या कहेंगे भोले बाबा, ये कठिन राह कैसे आसान हो जाता है, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए सब चीज़ आसान कर दिए हैं। जब मेरा पैर विकलांग हो गया था उस समय में भोले बाबा से बोले थे कि जब हमारा पैर ही नहीं है तो फिर ज़िंदगी जीना बेकार है। जब सब लोग बोलता था कि जाता है वहाँ देवघर ऐसे देखने को मिलता है, उसी समय बोला कि तो फिर मेरा ज़िंदगी बेकार है। फिर वापस दे दिए भोले बाबा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक भोले बाबा पर जल एक लोटा। मैंने पहले और ज़्यादा परेशानी थी आपको? हाँ। तो ये क्या इस दरबार में आने के बाद सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ है। बिल्कुल, इन्होंने बाबा भोले, पहले ये पैर से और ज़्यादा लाचार थे, इन्होंने बाबा भोले से ये कामना की थी कि इनके पैर में अगर सुधार होता है थोड़ा तो ये बाबा के दरबार आएंगे। थोड़ी सुधार हुई है और तब से ये लगातार पिछले 4 सालों से इस दरबार में इसी तरह लाठी के सहारे यहाँ पर बाबा के दरबार में पहुँच रहे हैं। इनका भी मानना है इस औगरधानी, इस भोलेनाथ में इतनी शक्ति है कि अगर सच्चे मन से कोई कामना की जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है, जिस तरह से इनकी भी कामना पूरी हुई है। क्या कहेंगे इस आस्था के सफ़र के विषय में और इस सावन के विषय में? कितना इंतजार रहता है सावन का? सावन के लिए तो इंतजार रहता ही है, प्रदेश में रहता हूँ, फिर भी वहाँ से ये रहता है कि नहीं सावन आएगा, जाना है। कोई त्योहार में आए चाहे नहीं आए, लेकिन सावन में जरूरी आना होता है। कहाँ ऐसे रहते कहाँ? सूरत में रहता हूँ मैं। सूरत में रहते हैं, सावन में यहाँ चले आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इनका जज्बा जो है, जज्बा देखने, अब जरा चल के दिखाएं। देखिए ये चल नहीं पाते हैं अच्छे से, बिल्कुल इसी सहारे इसी तरह से चलते हुए पूरे इस 105 किलोमीटर की कठिन राह को ये तय करते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बम जी ये बताइए बम जी, क्या कि आप लोग देख रहे हैं रास्ते में निशक्त भाई हैं, ये भी आपके साथ चल रहे हैं, कैसा लगता है ये बताइए? देखने में थोड़ा सा दुख होता है, बाकी साथ में बोल बम का नारा लगाते हुए चलते हैं कि भाई चलो बोल एक तरह का वही बोल बम की दवा, इसलिए हम लोग चलते हैं और वही हम लोगों की फायदा करता है। बोल बम कर इनके हौसले भी बढ़ाते चलते हैं। हाँ जी, हम लोग के सामने जो बम पंचर बम होता है, हम लोग बोल बम कह करके चलते हैं एकदम। वही दवा है भोलेनाथ की कि हम लोग पार जाते हैं। आप क्या कहेंगे बम जी के आस्था के इस सफर में? देखिए निशक्त भाई भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बम। इनका हौसला आप लोग रास्ते में कैसे? जी बम बोल बम। बिल्कुल, जब ये थकते हैं तो इनका हौसला अफजाई के लिए और जो साथ में कांवरिया चलते हैं वो इनका हौसला अफजाई करते हैं और साथ लिए हुए बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ चलते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी आस्था का ये अनूठा मिसाल जो है, अनूठा नमूना जो है, आपको केवल बाबा नगरी देवघर के इस कांवरिया पथ में ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। आए तेरे द्वार बाबा पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।